अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अबू शारे साहब जो मलेशिया से तशरीफ़ लाए हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के स्टूडेंट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं पास्टर मिसेस गजाला शफीक साहिबा। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसीह की सलामती सबको पहुंचे। तो आज का जो प्रोग्राम है वो चंद सवालात के ऊपर मबनी है। हम चाहेंगे कि अगर आपका भी कोई और सवाल हो तो आप हमसे लिख कर जो है वो कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि गैर मुस्लिम हम मुसलमानों को बहुत जज्बाती, मनफी, गुस्से वाला क्यों समझते हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो लोगों का जो परसेप्शन है कि मुस्लिम्स नेगेटिव हैं, इनटॉलरेंट हैं, मनफी जैसे आपने कहा, इसमें एक फैक्टर है, वो है मीडिया का। क्योंकि मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया है अपने प्रॉफिट और गेन के लिए कुछ बातों को, और जिसकी वजह से ये एक पिक्चर पेंट कर दी है, और जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे और आप हदीसों को पढ़ेंगे और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर आप पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि मुस्लिम से बेहतर इंसान पॉसिबल ही नहीं है। इस्लाम हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनने की तरबियत देता है। आप अगर आप कुरान को पढ़ेंगे मिसाल के तौर पे, तो आपको पता चलेगा कि इंसानी जो फितरत है वो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बाय नेचर पाई जाती हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है, हमें बदला लेना की हमारे अंदर चाह होती है। माफ़ कीजिएगा, मेरी उर्दू ज़्यादा अच्छी नहीं है, आई एम फ्रॉम मलेशिया, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। हमारे अंदर मिसाल के तौर पर लालच है, हमारे अंदर बुग़्ज़ है, हमारे अंदर ये सारी नेगेटिव फैक्टर्स पाई जाती हैं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि इन नेगेटिव फैक्टर से दूर रहो और अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक अच्छा मुस्लिम बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि पहले एक आप अच्छे इंसान बने। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्सा हराम है। इस्लाम हमें सिखाता है कि लालच नहीं करो। इस्लाम हमें सिखाता है कि लोगों के साथ काइंड और फेयर रहो, जस्ट रहो। जस्टिस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे, उसके बदले में अच्छाई करो। जैसा कि लिखा है सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स नंबर 34 में कि रिपेल इवल विद गुड। तो लिहाजा अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसका क्रेडिट जाता है इस्लाम को, कुरान को और हदीस को। और अगर किसी इंसान में कोई खामी है और वो अच्छा इंसान नहीं है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो कुरान और हदीस और सुन्ना से दूर है, यानी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना पे अमल नहीं कर रहा है। जज़ाकल्लाह। जी, हम इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। जी गजाला साहिबा, आपकी क्या राय है जो इन्होंने बात कही है अभी? देखें, खुदा ने पूरी कायनात को बनाया है। दुनिया में 7.5 अरब इंसान बसते हैं और खुदा सबका खालिक और मालिक है। जिस इंसान की जिंदगी में खुदा का डर और खौफ है वो बेहतरीन इंसान है। और खुदा सिखाता ही झूठ ना बोलना, कत्ल ना करना, हमसाया की बीवी का लालच ना करना, खुदा के सिर्फ और सिर्फ खुदा को सजदा करना, अपने पड़ोसी की इज्जत करना, दुश्मन से मोहब्बत करना, ये खुदा की तालीमात हैं। मेरा सवाल अबू शारे साहब से, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि मुस्लिम से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। तो क्या 1.5 अरब मुसलमान हैं दुनिया में, 3.5 अरब क्रिश्चियन हैं, तो क्या क्रिश्चियन बेहतरीन इंसान नहीं हो सकते? आप मुस्लिम से क्या मुराद लेते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप समझ नहीं पाई थी। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मुस्लिम के मीनिंग क्या है। ये जो अभी आपने बातें की ना, जो लालच ना करे, जो ये ना करे, वो ना करे, इन सारी पर्सनैलिटीज़ को अगर हम पैकेज करके एक वर्ड बनाए ना, उसके मीनिंग होते हैं मुस्लिम। Muslim comes from the root word Islam. Okay, Islam's come from 2 root word which is Islam and Salam. सलाम के मीनिंग है सलामती, इस्लाम के माने है बंदगी करना, यानी कि गॉड की विल के आगे सरेंडर करना। मुस्लिम उस इंसान को कहते हैं जो बंदगी करे, जो अल्लाह का ताबेदार हो। तो मुस्लिम वो इंसान होता है जो अपनी मर्जी को हटा के वो करे जो सही है, जो जस्टिस है, जो अच्छाई है वगैरह। तो एक इंसान जो अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं करता है, अल्लाह की बंदगी नहीं करता है, वो मुस्लिम ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर आप पेट भर के आपने खाना खाया है और आपका नेबर भूखा है
اور آپ کو एकदम उसकी फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है, तो आप मुस्लिम नहीं है. तो मुस्लिम एक्चुअली इज अ क्वालिटी, इट्स अ उर्दू में हमें नहीं आ रहा है कैसे कहेंगे, एक सिफत है। आप एक कह- सिफत है. मुस्लिम कहते हैं उस इंसान को जो अल्लाह की बंदगी करे, हाँ है ना, जी, जो अल्लाह ये की बहुत- बंदगी करे और जो अपनी मर्जी को हटा के वो काम करे जो अल्लाह का बताया हुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ है, उसे कहते हैं मुस्लिम. अच्छा, इसमें एक बात यूँ कह सकते हैं कि एक अच्छा मुसलमान उसी वक्त और एक अच्छा ईसाई उसी वक्त हो सकता है जब कोई अच्छा इंसान हो. जी. हाँ जी, यही आप मैं चाह रही थी ना, क्योंकि मसीही, हमें मसीही कहा जाए क्योंकि हम यसु मसीह के मानने वाले हैं. जीसस क्राइस्ट ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर लोगों को ये बात समझाई थी कि एक सामरी था जो कि जख्मी हो गया, बीमार हो गया, तो एक मौलवी कह लें या एक रब्बी कह लें, वो वहां से गुजरा, यानी जो मजहबी स्कॉलर होते हैं वो गुजरा, उसने देखा ये बीमार है, वो मैं इसको छूऊंगा तो शायद मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे या मेरी नमाज का टाइम वो हो जाएगा. वो उस बीमार को, जख्मी को राह में छोड़ के आगे बढ़ गया. फिर एक और उसी लावी जो वो भी अपने आप को मजहब के सुपीरियर वो लोग समझते थे, वो भी उसको देखकर इग्नोर करके चला गया. फिर एक आम शख्स गुजरा, वो रुक गया, उसने उस बीमार को अपनी सवारी पे बिठाया, उसको डॉक्टर के पास लेके गया और उसकी टेक केयर की और कहा कि इस जो खर्चा आया खुद दिया और कहा जो और भी आएगा मैं दूंगा. तो जीसस क्राइस्ट ने कहा इसका पड़ोसी कौन है? वो जिस शख्स ने इसको उठाया, जिसने इसके देखभाल की, यानी हकूकुल आबाद. इसमें आप मजहब का जब आप दायरा लगा देते हैं ना कि मुसलमान बेहतर या क्रिश्चियन, वो शख्स बेहतरीन इंसान हो सकता है जो खुदाए कादरे मुतलिक का खौफ माने और उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी उसी को गुजारे. अरबी में हाँ मुस्लिम जी. कहते हैं. ठीक, बहुत और शुक्रिया. एक पॉइंट हम कवर करना चाहेंगे जो उन्होंने जी. बोला. आर यू रिकॉर्डिंग? एक पॉइंट हमारी बाजी ने बोला कि वो अपने आप को मसीही कहती हैं क्योंकि वो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के मानने वाले हैं. हम इनको और सारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हम मुस्लिम भी ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और जो बातें क्रिश्चियंस मानते हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम मानते हैं. मिसाल के तौर पे कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता अगर वो जीसस क्राइस्ट को ना मानता हो. ये हमारे दीन का एक मेजर फैक्टर है कि हमारा ईमान सारे नबियों के ऊपर है. हम ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट वो बिना किसी फादर के मिरेकलस बर्थ थी उनकी. आई एम सॉरी, उर्दू में हम इसको ठीक से कह नहीं पा रहे हैं. मौजजाती. मौजजाती तरीके पे से हम ये मानते हैं कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया अल्लाह की परमिशन से. हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह के पैगंबर, बहुत बड़े पैगंबर में से एक थे. हम ये मानते हैं कि वो मसीह हैं. हम ये मानते हैं कि उन्होंने दूसरों को ये जो लीपर्स होते हैं, कोढ़ी और बीमार अंधों को उन्होंने रोशनी दी विद द परमिशन ऑफ गॉड. तो कोई मुस्लिम जो जीसस क्राइस्ट को ना माने वो मुस्लिम ही नहीं है. इसलिए हमने आपको बताया था मुस्लिम एक ऐसा वर्ड है जो पैकेज हो अल्लाह की बंदगी. तो लिहाजा हम मुस्लिम्स जो हैं, जब हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो हम सारे पैगंबर के मानने वाले हैं, इंक्लूडिंग जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैं पूछना चाहूँगा आप दोनों हजरात से एक बहुत अहम सवाल है कि हमारे माशरे में हमारे उलमा और हमारे जो है मजहबी पेशवा जो है वो ये कहते हैं कि जी अहले किताब से और ईसाइयों से और यहूद से दोस्ती ना करो, एक हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते. तो क्या ऐसी कोई बात के ईसा मसीह बरादरी में है कि आप लोग मुसलमानों से दोस्ती ना करें? देखिए, खुदा का कलाम जो कि ला तब्दील कलाम है, उसमें तो लिखा हुआ है कि आपका पड़ोसी वो है जो भी ज़रूरतमंद है. ठीक है. और बाइबल मुकद्दस में, अंजील में लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ अपने चाहने वालों ही को सलाम नहीं करना बल्कि हर एक शख्स पर आपने सलामती भेजनी है. खुदा कादर मुतलिक खुदा है, वो रब्बुल आलमीन है. वो कैसे इंसानों के दरमियान नफाक डालने की तालीम दे सकता है? ये खुदा के अहकाम नहीं है, ये इंसानों के सेल्फ मेड कवानीन है. मैं यहाँ चाहूँगी जो अहम चीज़ है वो अबू शारे साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब आप भी खुद मौजूद हैं, कि काफिर को डिफाइन करें. क्योंकि दो
आयात कुरान शरीफ में ऐसी हैं कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ, और आम जो मुसलमान है वो ये काफिर का जो लेबल है वो क्रिश्चियन पर लगा देता है। पहले तो काफिर की डेफिनेशन होनी चाहिए ना कि काफिर है कौन। मैं वो रेफरेंस भी सूरा अल इमरान की आयत नंबर 28 और सूरा नसा की आयत नंबर 144 कि काफिरों को दोस्त ना बनाए। अब आप प्लीज इसको डिफाइन करें कि काफिर कौन है। क्या क्रिश्चियनों से दोस्ती से मना किया गया? बाइबल नहीं मना करती, देखिए खुदा का कलाम नहीं मना करता। काफिर की जो तारीफ है वो ये है कि काफिर वो है कि जिसके पास खुदा के दीन की दावत पहुंच जाए और वो उसको समझ जाए और फिर वो उसका इनकार कर दे, तो वो काफिर है। और इसका फैसला कि किसी के पास दावत पहुंच गई है और वो समझ गया है, ये सिर्फ खुदा कर सकता है, बहुत खूब। कोई और नहीं कर सकता। खुदा ने अपनी किताब में उन लोगों की तरफ इशारा करके बताया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, जिनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुंच गई थी, तो अल्लाह चूंकि दिलों के हाल जानते हैं, तो उसने ये फरमाया कि इन तक तुम्हारी बात पहुंच गई है और ये अब इनकार कर रहे हैं जिद और इनात की बुनियाद पर, लिहाजा ये लोग जो हैं वो काफिर हैं। उसके बाद कोई भी शख्स जो है इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकता कि कौन काफिर है। मुफ्ती साहब ने बहुत सही बात कही। एक्चुअली काफिर वर्ड के 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कुरान के अंदर। काफिर वर्ड आया है अरबिक वर्ड कफारा से, जिसके मीनिंग होते हैं ढकना। अब जैसे कोई चीज़ रखी हुई है, हमने उसको ढक दिया, तो कुरान ने मिसाल के तौर पे कहा एक डेफिनेशन है जो फार्मर्स को, किसान को काफिर बोला है, क्योंकि किसान बीज को मट्टी से ढांकता है कि वो काफिर खुश हुए जब बारिश आई, क्योंकि वो ढांकने वाले हैं। अच्छा, यानी दूसरा इसका ताल्लुक एक सेकंड, नहीं प्लीज, यहाँ पर इसका ताल्लुक अल्लाह की जात के इनकार से नहीं है। मेरा आंसर कंप्लीट होने दीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा जो डेफिनेशन है काफिर की, वो है ना शुक्रेपने की, कि वो लोग जो अल्लाह की नेमत को जानते हैं, समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं दिल में, लेकिन उससे इनकार करते हैं, उसको ढांकते हैं कि ये अल्लाह ने हमें सेहत दी, अल्लाह ने हमें माँ बाप दिए, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी, ये हिदायत दी वगैरह वगैरह, लेकिन हम उसको ढकते हैं अपने अहंकार से और झूठ से कि नहीं ये मेरी एबिलिटीज़ हैं, ये मेरी हम उस नेमत का इनकार करते हैं। तीसरा जो डेफिनेशन है जो आप पूछ रही हैं, वो उन लोगों को काफिर कहा गया है जिन लोगों के पास, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, कुरान में एक सूरा है जिसे कहते हैं सूरा बय्यिनात, कि ऐसे लोग जिनके पास इस्लाम की जो दावत है वो एक्सप्लिसिट एंड क्लियर बय्यिनात के शेप में एकदम विदाउट एनी डाउट वो पहुंच गई है और उन्होंने उसको समझ लिया है, पूरी तरह से वो यकीन करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने झूठ से उसको ढांक रहे हैं। और सूरा हुजरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि दिलों के राज सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। लिहाजा मेरी एडवाइस है कि जल्दबाजी ना किया करें किसी को भी काफिर कहने में, क्योंकि दिलों के राज सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। हो सकता है कि उस बंदे को जिसको हम काफिर समझ रहे हैं उस तक दीन पहुंचाना हो, या जिस अंदाज में वो समझना चाह रहा हो हमने उस अंदाज में ना सिखाया हो। जैसे आप एक डॉक्टर हैं और आपने पहले मरीज को सर में दर्द था, आपने पैराडोल दे दी, पैरासीटामोल दे दी, इसका दर्द ठीक हो गया। दूसरे बंदे को पेट में दर्द है गैस्ट्रिक, और आप उसको पैराडोल दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तो आपकी तबीयत सही नहीं हो रही, समथिंग इज रॉन्ग विद यू। तो लिहाजा कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा बयान करने का अंदाज सही नहीं है और सामने वाला पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उन पे छोड़ देना चाहिए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। नहीं, इसको क्योंकि आप ये सवाल रह गया।